नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में लड्डू गोपाल को कब लेकर आए, घर में लड्डू गोपाल की स्थापना कब करें, साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिए। सामान्यतः घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना जन्माष्टमी को ही की जाती है, परंतु यदि आप चाहते हैं तो आप किसी भी एकादशी तिथि को लड्डू गोपाल जी की स्थापना घर में कर सकते हैं। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप उनका विशेष ध्यान रखते हैं तो आपके घर और परिवार पर उनकी कृपा बरसती रहती है। घर के सभी सदस्य दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। लड्डू गोपाल घर के मंदिर में स्थापित करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। खुशहाली के साथ धन वैभव और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो यह बात मन में बैठा लेना चाहिए कि जिस घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर सामान्यतः लड्डू गोपाल जी का ही होता है। मेरे घर का भाव मन में निकाल कर यह भाव लेकर आए कि यह लड्डू गोपाल जी का घर है और बाकी लोगों की तरह वह भी घर के एक सदस्य हैं। लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के बड़े सदस्य हैं। सत्य तो यह है कि आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का ही परिवार है, अतः लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मान सदस्य का स्थान देकर उन्हें परिवार का मुखिया मानना अति आवश्यक है। अब आप घर के स्वामी नहीं हैं, लड्डू गोपाल जी घर के स्वामी हो गए हैं। एक विशेष बात यह भी है कि लड्डू गोपाल जी किसी विशेष तामझाम के नहीं बल्कि प्रेम और भाव के बुके हैं, अतः आपको जितना प्रेम जितना भाव अर्पित कर सके उतने आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा होना अति आवश्यक है। परिवार के सदस्य की आवश्यकता के अनुरूप ही लड्डू गोपाल जी की भी हर एक आवश्यकता का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल पूर्व पुकार कर उनको जगाए, तत्पश्चात प्रतिदिन प्रातःकाल लड्डू गोपाल जी को स्नान अवश्य करवाए। किंतु स्नान कराने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है कि जिस प्रकार घर का एक सदस्य सर्द से गर्म पानी व गर्म से ठंडे पानी में स्नान करता है, उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए भी मौसम के अनुसार पानी का चयन करना अति आवश्यक है। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद उन्हें पूजन करें, परंतु उसके बाद साफ पानी से भी स्नान करना आवश्यक है। स्नान दक्षिणावर्ती शंख से करवाए तो अधिक शुभ रहेगा। स्नान के बाद प्रतिदिन स्वच्छ एवं साफ कपड़े उन्हें पहनाएं। प्रत्येक मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध करना अति आवश्यक है। मौसम के अनुसार ही कपड़ों का चयन किया जाना चाहिए। जिस प्रकार आपको भूख लगती है ठीक उसी प्रकार उनको भी भूख लगती है, अतः उनके भोजन का प्रबंध करना चाहिए तथा उन्हें भोजन के लिए आग्रह करना चाहिए। भोजन के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता, शाम के चाय नाश्ते आदि का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल लड्डू गोपाल जी की पूजा अवश्य करें, परंतु पहले गणेश जी की पूजा करें, तदुपरांत लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। लड्डू गोपाल जी की पूजा करके और उन्हें भोग लगाएं। बिना खाना नहीं खाना चाहिए। उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन का प्रसाद लेना चाहिए, अतः उसे भोग लगाने अर्थात लड्डू गोपाल जी को भोजन में भोग लगाने के बाद परिवार के सदस्यों को भोजन करना चाहिए। घर में कोई भी खाने का वस्तु आए तो सर्वप्रथम लड्डू गोपाल जी को उनके हिस्से का अवश्य देना चाहिए। लड्डू गोपाल जी से प्रेम पूर्वक बातें करें, उनके साथ खेलें। जिस प्रकार घर के सदस्य को भोजन कराते हैं ठीक उसी प्रकार उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। लड्डू गोपाल जी को खिलाना बहुत प्रिय होते हैं तो उनके लिए खिलौने अवश्य लेकर आए और उनके साथ अवश्य मिलकर खेलें।
समय समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने भी ले जाना अति आवश्यक है। घर पे लड्डू गोपाल जी से कोई ना कोई नाता अवश्य कायम करे, चाहे वह भाई, पुत्र, मित्र, गुरु आदि कोई भी क्यों ना हो। जो भी नाता लड्डू गोपाल जी से बनाए उनको प्रेम और निष्ठा से निभाए। उनके लड्डू गोपाल जी को कोई प्यारा सा नाम रखकर, कानूड़ा ऐसा नाम रखकर उन्हें बुलाए। प्रातःकालीन या प्रतिदिन रात्रि में लड्डू गोपाल जी के शयन की आवश्यकता होती है तो उन्हें शयन करवाए। जिस प्रकार एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं, ठीक उसी प्रकार उनको भी सुलाए, थपलाए, लोरी सुनाए आदि कार्य करें। किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, इसलिए उनको मात्र प्रतिमा ना समझकर घर का एक सदस्य समझना चाहिए और उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। यदि आपको किसी काम से घर जाना पड़े तो घर पर एक चाबी लड्डू गोपाल जी को सौंप कर जाए। बाल गोपाल को घर में रखने वाले को हर घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग एकदम बंद कर देना चाहिए। यदि परिवार का मुखिया घर से बाहर जाता है तो परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी लड्डू गोपाल जी को समर्पित करके जाना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा धूमधाम से होती है, परंतु यदि आपको वह तिथि पता है तो जिस दिन लड्डू गोपाल जी को घर में प्रवेश करवाया गया तो उस तिथि को लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मानकर प्रतिवर्ष छोटे बच्चों की भांति उन्हें बुलाना चाहिए और उनका हैप्पी बर्थडे यानी जन्मदिन मनाएं। साथ ही बच्चों को खिलौने बांटे और उनके लिए भी बेहद अच्छे खिलौने लेकर आए। घर में वाद विवाद न करें, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। घर के आंगन में तुलसी अवश्य लगाएं। वैसे तो बहुत से कार्य हैं जो भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं, परंतु यदि इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो लड्डू गोपाल जी को सरलता से प्रसन्न कर सकते हैं। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनाएं, साथ ही पंचामृत से स्नान करवाकर उन्हें अच्छे कपड़े पहनाएं। साथ ही कृष्ण जन्म के समय उनका जन्मोत्सव मनाया करें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय राधे।